आज हम लोग पढ़ते हैं टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड थ्रू द पॉइंट्स हुज एसेंट्रिक एंगल्स आर थीटा एंड फाई। कहने का मतलब है कि हम लोगों को एक ऐसे कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है जिसका एसेंट्रिक एंगल थीटा और फाई है। समझ गए, एसेंट्रिक एंगल थीटा और फाई है। इसेंट्रिक एंगल क्या होता है, पहले इसके बारे में आप देखिए क्या होता है, एक फोटो के माध्यम से आपको बताते हैं इसेंट्रिक एंगल क्या होता है। तो ये आपका एक इलिप्स है, समझ गए, ये इलिप्स है और ये जो है ए और ए डैश इसका मेजर एक्सिस है। आप यहां पर कोई एक पॉइंट ले लीजिए और इसके सेंटर से इसको मिला दीजिए। यदि ये एंगल आपका थीटा है, यदि ये एंगल आपका थीटा है तो ये जो कोऑर्डिनेट है ना, यदि इसको P मानते हैं, यदि इसको आप P मानते हैं, ठीक, और इस C से A की दूरी को आप A मानते हैं, C से A की दूरी को A मानते हैं, और यदि इसका नाम B और इसका नाम B डैश दे देते हैं और इसको आप B मानते हैं, तो P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा A cos थीटा और B sin थीटा। तो A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, P का कोऑर्डिनेट A cos थीटा और B sin थीटा। तो ये जो है ना थीटा, यही थीटा आपका कहलाता है इसेंट्रिक एंगल। ये थीटा क्या कहलाता है, इसेंट्रिक एंगल। और ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट आपका क्या कहलाता है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ क्या चीज, इलिप्स। ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स। ठीक, तो यहां जो है कि दो इसेंट्रिक एंगल दिया हुआ है, थीटा और फाई। तो कहता है क्या कि इस दोनों से मिलाने वाले, इस दोनों से मिलाने वाले, इस दोनों से मिलाने वाले कॉर्ड का हम लोगों को इक्वेशन निकालना है। तो कॉर्ड का इक्वेशन आप निकाल लीजिए। सॉल्यूशन, सपोज कि ये आपका एलिप्स है और ये जो है ना, ये P और ये Q दो पॉइंट है, हम लोगों को इसका इक्वेशन निकालना है। P के पास इसेंट्रिक एंगल आपका क्या है, Q, बल्कि थीटा है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A cos थीटा B sin थीटा। इसी प्रकार से Q का क्या हो जाएगा, A cos फाई और B sin फाई। इस प्रकार से P और Q का हम लोगों को क्या मिल गया, तो P और Q का हम लोगों को मिल गया कोऑर्डिनेट। और अब इसका इक्वेशन निकालना है। तो दो बिंदु से होकर गुजरने वाले लाइन के इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1, समझ गए। इसी को ले लीजिए, B sin थीटा बराबर y1 माइनस y2, B sin थीटा माइनस B sin फाई बटे x1 माइनस x2, A cos थीटा माइनस A cos फाई इंटू x माइनस x1, यानी कि A cos कितना थीटा, A cos थीटा हो गया। ठीक है, क्या कीजिए, तो इस वाले पोर्शन के नीचे लेती आइए, y माइनस B sin थीटा, और फिलहाल इसको नीचे लेती आइए, तो क्या हो जाएगा, B कॉमन, साइन थीटा माइनस कितना साइन फाई बराबर, यहां पे क्या बच गया, x माइनस A cos थीटा बाय A कॉमन, cos थीटा माइनस कितना हो गया, cos फाई, cos थीटा माइनस cos फाई। आप ऊपर से B कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, y बाय B माइनस साइन थीटा, और नीचे B तो आपका ये है, और साइन C माइनस साइन D, साइन C माइनस साइन D बराबर क्या हो जाएगा,
नहीं, 2 cos c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2, c माइनस डी बाय 2 बराबर a कॉमन ले लीजिए, तो x बाय ए माइनस कॉस थीटा और a यहां पर, और कॉस c माइनस कॉस डी क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2। ए कैंसिल, बी कैंसिल, 2 कैंसिल, और भी जो है ये दोनों साइन थीटा माइनस फाइव भी आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। समझ गए, साइन थीटा माइनस फाइव आपका हो गया कैंसिल। अब देखिए तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो क्या बचेगा बताइए, आपका जो है इस प्रकार से बच गया, क्या हो गया, y बाय बी माइनस कितना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एक थीटा है ना, एक थीटा प्लस 5/2 इक्वल टू कितना, माइनस है ना, x बाय ए माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस 5/2, साइन थीटा प्लस 5/2। समझ गए, या तो आप इतना लिख लीजिए, समझ गए, देख लेते स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है बिल्कुल आप इतना इसको लिख सकते हैं, समझ गए, बिल्कुल ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक। या फिर आप चाहे तो एक और फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं, और वो फॉर्मेट आपका क्या होगा, तो वो फॉर्मेट आपका होगा, आप कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, y बाय बी माइनस कितना, साइन थीटा इंटू कितना, इंटू गुना कर दीजिए तो साइन थीटा प्लस 5/2 माइनस x बाय ए माइनस कितना, कॉस थीटा, और बोलिए तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस 5/2 गुना कर लीजिए तो y बाय बी इंटू साइन थीटा प्लस 5/2 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 5/2 इक्वल टू माइनस x बाय ए कॉस थीटा प्लस 5/2 माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 5/2 हो गया, ठीक। आप इसको उठा के इधर लेते आइए, तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज x बाय ए कॉस थीटा प्लस 5/2 प्लस y बाय बी साइन थीटा प्लस 5/2, इसको उधर भेज दीजिए तो प्लस हो जाएगा, यहाँ तो प्लस है ही, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 5/2, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 5/2। और देखिए कॉस सी इंटू कॉस डी, या ऐसे कर लीजिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, क्या हो जाता है, कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस ए माइनस थीटा प्लस 5/2, थीटा प्लस 5/2 बराबर कॉस 2 1 कम 2, 2 थीटा से 1 थीटा गया, थीटा और माइनस 5 बाय कितना हो जाएगा 2, कितना बराबर, तो x बाय ए कॉस थीटा प्लस 5/2 प्लस y बाय बी साइन थीटा प्लस 5/2 बराबर हो गया कॉस थीटा माइनस 5/2। या तो आप ऊपर वाले फॉर्मेट में लिख दीजिए, या फिर आप नीचे वाले फॉर्मेट में लिख दीजिए, ये दोनों ही आपका क्या होता है, हाँ
स्टैंडर्ड इक्वेशन। किसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है? तो कॉर्ड का, जो कॉर्ड आपका इसेंट्रिक एंगल थीटा और फाई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप अब जो है इसको बिल्कुल आराम से आप इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल मैच कर रहा है। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, कहता है कि फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इफ इट्स लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। यानी कि हम लोगों को ई निकालना है इसेंट्रिसिटी। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि लेटस रेक्टम जो है आपका मेजर एक्सिस का कितना है? हाफ है। लेटस रेक्टम मेजर एक्सिस का हाफ है, तब हम लोगों को निकालना है इसेंट्रिसिटी। यह क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, 2005 में आया है, बहुत पहले। तो देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो यदि कोई इक्वेशन नहीं दिया हुआ रहे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, जहां पर ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इक्वल टू 1/2 इंटू मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस या लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आप बोल सकते हैं। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इस केस में क्या होता है? 2b स्क्वायर बाय ए, 1/2। मेजर एक्सिस क्या होता है? 2a। ये दोनों खत्म, यानी कि 2b स्क्वायर बराबर कितना हो गया? a स्क्वायर। आपको निकालना है e। क्या निकालना है? e। अब एक चीज बताइए कि इस केस में इसेंट्रिसिटी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कैसे रिलेटेड होता है? हाँ, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के जगह पे 2b स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। 1 बराबर 2, 1 माइनस ई स्क्वायर, 1/2 बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस हाफ 1/2। तो ई स्क्वायर बराबर 1/2, ई बराबर कितना? प्लस माइनस 1/2। कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 1/2। लेकिन ये चीज आपको नहीं लिखना है, क्योंकि आपको जो है समझ गए, इसेंट्रिसिटी रेशियो होता है ना, और रेशियो आपको कभी भी नेगेटिव नहीं मिलता। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको प्लस माइनस वाला बिल्कुल ही नहीं लेना है। ठीक, इसको आप नोट कीजिए।